जय हिंद। आज हम इज़राइल फ़िलिस्तीन का जो इशू है उसे समझने का कोशिश करेंगे। अभी कुछ दिनों में हमने देखा है कि वहाँ पर डेडली क्लैशेस हो रहे हैं और दोनों तरफ से फायरिंग्स वगैरह हो रहे हैं और इनोसेंट पीपल्स की जानें जा रही हैं। तो इसमें अभी 90 प्लस पीपल का डेथ हो चुका है, दे आर किल्ड एंड 480 प्लस इंजर्ड हो चुके हैं। तो क्लैशेस बहुत ही हाई लेवल पे हो रहे हैं, बहुत ही खतरनाक अभी सिचुएशन बना हुआ है और पूरा वर्ल्ड के मेजर कंट्रीज़ अपील कर रहे हैं कि शांति स्थापित किया जाए। तो देखिए, थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पे जाते हैं और इसका मैप सबसे पहले देखिए। तो एक तरफ आपको मेडिटेरेनियन सी देखने को मिलेगा और जो डिस्प्यूटेड एरिया है वेस्ट बैंक वाला, वो आपको दिखेगा। वेस्ट बैंक इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर डेड सी है और डेड सी के वेस्ट एरिया में ये पड़ता है, इसलिए इसे वेस्ट बैंक बोलते हैं। वहीं पर नीचे अगर आप आते हैं तो वहाँ गाजा स्ट्रिप है, जहाँ पर अभी हमास नाम के एक टेररिस्ट आउटफिट है, उसका कब्जा चलता है। बगल में आप कंट्रीज देखेंगे तो इजिप्ट है, जॉर्डन है, सीरिया है और ऊपर लेबनान है। इज़राइल कैपिटल तेल अवीव है और यहाँ वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप, ये सब एरियाज़ में बहुत ज़्यादा तनाव देखने को मिल रहा है। यहीं पर गोलन हाइट्स भी आपको देखने को मिलता है। ये मैप बहुत ही क्लियर होना चाहिए इज़राइल का कुछ भी समझने के लिए। देखिए, यहाँ पर जो क्लैसेस होते हैं ये बहुत पहले से चले आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक ऐसा है जिसके चलते यहाँ पर क्लैशेस आए दिन देखने को मिलता है। चलिए हम वो तो देखेंगे ही, उससे पहले आप ये जो इज़राइल का मैप है इसे और करीब से देखिए और देखिए यहाँ पर आपको नैरो वाटर बॉडी, ये जो छोटा सा ब्लू वाला पार्ट दिख रहा, ये है आपका डेड सी वाला एरिया और इसके वेस्ट में पड़ता है, इसलिए इसका नाम है वेस्ट बैंक। और इधर में आपको मेडिटेरेनियन के पास में गाजा देखने को मिलता है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कहाँ पर क्या देखने को मिलता है। तो ये इज़राइल में जो क्लैसेस हैं ये क्यों चल रहे हैं, तो ये अब कुछ वीक से ये उत्पन्न हो रहा था कि इस तरह का सिचुएशन बन रहा था। ये कब से? होली मंथ ऑफ रमज़ान के टाइम से। रमज़ान का होली महीना चल रहा उस समय से। यहाँ पर अल अस्का मॉस्क है ओल्ड सिटी एरिया में, जिसको थर्ड होलीएस्ट प्लेस मुस्लिमों का माना जाता है, तीसरा होलीएस्ट प्लेस है मुस्लिमों के लिए। वहीं पर वर्ल्ड प्लेटू या टेम्पल माउंट जिसे कहते हैं, टेम्पल माउंट है, ये होलीएस्ट प्लेस है ज्यूस के लिए। ईस्ट जेरूसलेम को दोनों ही क्लेम करते हैं, इज़राइल और फ़िलिस्तीन। ईस्ट जेरूसलम को दोनों ही क्लेम करते हैं, इज़राइल और फ़िलिस्तीन। अब फ़िलिस्तीन जो है वो गाजा स्ट्रिप को अलॉन्ग विथ ईस्ट जेरूसलम दोनों को बोलता है कि ये हमारा है और हम इसे अपना फ्यूचर का स्टेट बनाएंगे, फ्यूचर कैपिटल बनाएंगे। देखिए, ये एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। 1946 में कैसा बॉर्डर था और उसके बाद किस तरीके से कंटिन्यूसली बॉर्डर इंक्रीज करते गया है आपका इज़राइल वॉर के बाद। अब यहाँ पर ये जो एरिया है देखिए, वेस्टर्न वॉल, टेम्पल माउंट, मुस्लिम क्वार्टर और इधर में चर्च, सारा कुछ आप यहीं पर देखेंगे। तो ये जो रीज़न है ना, बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है तीनों धर्मों के लिए। यहाँ पर आपको टेम्पल भी मिलेंगे जो कि इज़राइल के महत्व के लिए हो गया, मस्जिद मुस्लिमों के लिए, क्रिश्चियनिटी। तो ये होली प्लेस है तीनों के लिए और ये यूएन का एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आता है। आप अभी विजुअल्स देख सकते हैं, ये फोटोज़। तो यहूदीज़ को तो बहुत सालों से मारा गया है, उनका इतिहास रहा है, 2000 सालों से उन पर उत्पीड़न हुआ था। और उसके बाद फिर यहाँ पर जब ब्रिटेन का शासन था तो उन्हें यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़मीन वगैरह बेचा गया और वो इस्टेब्लिश करते गए। तो यहाँ पर बहुत सारे यहूदीज़ अपने आप को इस्टेब्लिश कर पाएँ। और ये जो जेरूसलेम जो एरिया है, ये एक ऐसा शहर है जिसके लिए इतने खून बहा शायद किसी और शहर के लिए कभी ना बहा हो। यरूशलेम 3 धर्मों का सबसे बड़ा केंद्र है और सदियों से इसके कब्जे के लिए संघर्ष हुआ है। यहूदी, ईसाईयत और इस्लाम की आस्था का ये केंद्र है। देखिए, इज़राइल सपोर्टेड यहाँ पर कुछ अटैक्स हुए और उस तरफ से आपका जो हमास है, जो मिलिटेंट आउटफिट है, उसके तरफ से भी कुछ अटैक्स हुए। देखिए, यहाँ पर अगर आप जो मैप देखे थे उसमें ईस्ट वाला एरिया में मेनली देखेंगे तो यहूदीज़ रहते हैं, वेस्ट वाले एरियाज़ में मुस्लिमों का थोड़ा दबदबा है। तो अभी जो करंट सिचुएशन जो है इसमें हुआ क्या है, टेंशन एस्केलेट हुआ जेरूसलम में आफ्टर अल अस्का मॉस्क वायलेंस। क्या हुआ था, अल अस्का मॉस्क में कुछ प्रेयर्स कर रहे थे और वहाँ पर ये देखने को मिला कि 21 फिलिस्तीनियन जो आपका बहुत ज़्यादा वहाँ पर घायल हुए और वहाँ पर इनके द्वारा, इजरायली फोर्सेस द्वारा वहाँ पर फिर उनके ऊपर अटैक किया गया, क्योंकि वो लोग भी इनके ऊपर पथराव वगैरह करने लगे, जैसा कि वीडियो से देखने को मिलता है। ठीक है,
तो इस तरीके से हमें वीडियोस के माध्यम से अल अस्का मॉस्क में कुछ वायलेंस देखने को मिला। उसके बाद फिर एयर स्ट्राइक आने लगा दोनों साइड से, आपका हमास के साइड से भी आया गाजा वाला एरिया से, और उसके बाद इजराइल ने भी रिटेलिएट किया। देखिए, इजराइल को अगर कोई छेड़ता है तो रिटेलिएट करना उसका लाजमी है, और इजराइल के पास बहुत ज़्यादा पावर है। उसके पास एक तो पहले 1967 का मिडिल ईस्ट वॉर में भी उसके ऊपर अटैक्स हुए थे और वो सभी को हराकर अपना टेरिटरी बढ़ा लिया था। और हमास ने कम से कम 50 रॉकेट्स दागे हैं सदर्न एंड सेंट्रल इजराइल में। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है, और बोथ साइड्स एयर स्ट्राइक एक्सचेंज किए हैं जेरूसलम डे के मौके पर, जो कि मार्क करता है इजराइल कैप्चर ऑफ ईस्ट जेरूसलम इन 1967। इजराइल जब ईस्ट जेरूसलम पे 1967 मिडिल ईस्ट वॉर में कैप्चर करता है तो वो जेरूसलम डे के तौर पे मनाया जाता है। तो वो उस दिन भी एयर स्ट्राइक देखने को मिला है, और इजराइल ये पूरा जेरूसलम को अपना कैपिटल मानता है, और फिलिस्तीन ईस्ट जेरूसलम को अपना कैपिटल मानता है। तो ये सब क्लैशेस का मेन मुद्दा है, और ये आज का मुद्दा नहीं है, ये बहुत पहले से ये मुद्दा चलते आ रहा है। कोई अगर बोल दे ये आज का करंट मुद्दा है, तो नहीं, करंट मुद्दा नहीं है। करंट तो बस एक हवा मिला है इस इवेंट से, वहाँ पे अल अस्का मॉस्क इवेंट से, और ये बढ़ता ही जा रहा है। इसे अगर नहीं कम किया जाए तो देखिए बहुत बहुत ज़्यादा तबाही होने वाला है अभी। इट इज़ अनक्लियर व्हाट हैपेंड एट अल अस्का मॉस्क। अनक्लियर है, क्योंकि हमें जो भी देखने को मिल रहा है वीडियोस वगैरह से देखने को मिल रहा है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर तबाही मचाया गया है आपका टेररिस्ट आउटफिट जो कि हमास है उसके द्वारा। अब ये देखने की बात है कि क्या हमें आगे देखने को मिलता है। देखिए, दोनों तरफ से एयर स्ट्राइक लगातार किए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं विजुअल्स इसमें, रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं हमास की तरफ से। लेकिन यहाँ पर इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने ये सारे रॉकेट्स को विफल कर दिया। देखिए, इसका एक्यूरेसी जो है ना 80 to 90% एक्यूरेसी है, मतलब 5-10 के आसपास तो आ ही जाते हैं। और आज का एक विजुअल में देखने को मिल रहा है कि एक पाइपलाइन टावर पे वहाँ पे अटैक हो चुका है इजराइल का पाइपलाइन पे, जिसके चलते वहाँ पर वॉल में बहुत बड़ा एक होल, वो सब पिक्चर्स में आपको देखने को मिल रहा है। तो और इजराइल अभी बोल रहा है कि हम अपने मिलिट्री को रेडी करके रखे हैं और दे आर ऑल इन स्टैंड बाई, और अब हम उनका जवाब बहुत ही तगड़े तरीके से देंगे। तो आप देख सकते हैं ये सारे विजुअल्स में आपको दिख रहा, हमास फायर्ड रॉकेट एट टेल अवीव आफ्टर इजराइल। तो इस तरीके से चलते जा रहा। बेंजामिन नेतन्याहू ने भी बोला है कि हम बहुत ही कड़े स्टेप लेने वाले हैं। उधर अमेरिका ने रिक्वेस्ट किया है कि दोनों शांति बनाए रखें, और इधर से हमास वाले भी, हमास लीडर जो हैं इस्माइल, ये भी बोल रहे हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं, या तो इजराइल पीछे हट जाए, नहीं तो हम रुकने वाले नहीं हैं। हालांकि वर्ल्ड कम्युनिटी हमेशा, हमारे जो यूएन में रिप्रेजेंटेटिव हैं टीएस तिरुमूर्ति, उन्होंने भी बोला है कि ये जो वायलेंस जो हो रहा है ये कम होना चाहिए, और हमास के तरफ से जो ये किया जा रहा है टेरर स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक्स, ये सब रुकने चाहिए। तो ये हमारा भी पक्ष है। हालांकि हम इस मुद्दे में ज़्यादा अंदर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि हम उसे इंटरनल मैटर मानते हैं इजराइल फिलिस्तीन का। तो हमें एक न्यूट्रल स्टैंस लेकर चलना है, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि हमारे कश्मीर मुद्दे में कोई इंटरफेयर करे। तो आई सपोर्ट फिलिस्तीन, आई सपोर्ट इजराइल से बचना चाहिए एज अ नागरिक के बेसिस पे भी। और देखिए, जब सऊदी अरेबिया और यूएई आइस ब्रेक करके फ्रेंड्स बन सकते हैं इजराइल के साथ, तो इंडिया को तो ये पाथ चूज करना होगा कि हमें क्या बेस्ट सूट कर रहा है अभी, हमारे हिसाब से क्या हमारे लिए बेस्ट है। क्योंकि हम तो पहले से भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के एक सूत्रधार रहे हैं, तो हमें अभी भी किसी के तरफ अलाइंड नहीं होना चाहिए, और हम एक न्यूट्रल आई व्यू से इसे देखना चाहिए। क्योंकि और ये जो मुद्दा है ना, दोनों इजराइल और फिलिस्तीन बहुत अच्छे से समझते हैं कि इंडिया का किसी का भी स्टैंस लेना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इंडिया अपने आप में एक दोनों का ही फ्रेंडली नेशन है, और वो उसको बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा अगर दोनों देशों में से एक देश का पक्ष लेने को बोला जाए। तो हमारे लिए ये अच्छी बात है कि दोनों हमें समझते हैं। और ये आपका जब पीएम मोदी का विजिट हुआ था इजराइल और फिलिस्तीन, जहाँ पर फिलिस्तीन का हाईएस्ट ऑनर उन्हें प्रदान किया गया, उससे भी पता चल सकता है जब वहाँ के स्पोक्स पर्सन वगैरह अपने न्यूज़ में बयान दे रहे थे। तो ये इवेंट
अभी ये देखने को मिला है, मैं आपको विजुअल छोड़ के जाता हूँ, जहाँ पर किस तरीके से एयर स्ट्राइक जो हुए थे आपका हमास के तरफ से, उसे कैसे इजराइल ने रोका। उसका जो टावर है वो आयरन डोम, वो कैसे ये सब रोकने में सक्षम होता है, ये विजुअल्स आप देखिए। इसके साथ ही इस वीडियो में इतना है। Iron Dome is an Israeli anti-missile defense system designed to destroy short-range rockets. Capable of intercepting missiles fired from between 4 and 70 kilometers, it's designed to perform in all weather conditions. The first Iron Dome battery was installed in March 2011 near the southern Israeli city of Beersheba, some 40 kilometers from the Gaza Strip. Several others have been deployed since then. Military experts say 13 systems are required to defend all of Israel. Enemy artillery fired from within a 70-kilometer radius is detected by the defense system's mobile tracking radar. The missile type is identified, its path is monitored, and the data sent to a weapon management and control unit which calculates the likely point of impact. If a missile is heading towards populated or built-up areas, the system will intercept it. Incoming targets are shot down in the air by one of the system's 3 missile launchers, each of which contains 20 missiles.